हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से पूछे जाने वाले प्रश्न सी प्रतियोगी एग्जाम में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम बार इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इंटरनेट का क्या अर्थ है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट का अर्थ होता है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, जिसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बैकअप क्या है? जी हाँ दोस्तों, बैकअप क्या है? तो बैकअप जैसे हम कंप्यूटर में मेमोरी लगाकर, पेन ड्राइव लगाकर, हार्ड डिस्क लगाकर किसी डाटा को कॉपी करके बाहर निकाल के रखते हैं, जो भविष्य में हमें उपयोग करने के लायक रहता है। तो बैकअप वही कहता है कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि को हम बैकअप कहते हैं। जैसे हम सिस्टम में काम किए हैं वैसा ही प्रतिलिपि या उसी डाटा को कॉपी करके हम पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क इत्यादि बैंकिंग स्टोरेज में रखते हैं, उससे बैकअप कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो उसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। उसे ऑटो करेक्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों रूट डायरेक्टरी से कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। जब हम इंटरनेट पर गूगल क्रोम के माध्यम से कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर एप्लीकेशन हो गया। तो सर्च इंजन गूगल के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसे कहते हैं सर्च इंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का उपयोग करना। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे इंटरनेट पर कोई रिजल्ट खोजते हैं, पीडीएफ में कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस ढूंढते हैं, तो फाइंड यानी कि सर्च के बॉक्स पे क्लिक करके हम उसे खोज पाते हैं, उस नंबर को टाइप करके। दोस्तों ये फाइंड कमांड होता है। तो फाइंड कमांड के माध्यम से हम कोई भी फॉन्ट को, कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी सेंटेंस को खोज पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग। जैसे कोई सर्वर पे कोई डाटा उपलब्ध रहता है, उसे हम प्राप्त करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, या कोई पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोडिंग के माध्यम से हम डाटा को प्राप्त कर पाते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैट क्या है? टाइप की ही बातचीत। तो समझिएगा, आप सबने मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से बिना कुछ कहे मैसेज टाइप करके बातचीत करते हैं। दोस्तों सीधा सा भाषा में कहेंगे तो बिना कुछ बोले किसी दूसरे का माथा चाटना, समझ रहे हैं ना? किसी दूसरे का माथा चाटना मतलब बिना बोले हुए लिख करके उसे दिल दुखाना, बातचीत करना, हर तरह की बातचीत करना ही चैट कहलाती है। दोस्तों चैट क्या है? टाइप की बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो बनाने के लिए, जी दोस्तों, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है? तो एकमात्र पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, इसका उपयोग किया जाता है स्लाइड शो बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा जाता है, जंक ईमेल का अन्य नाम है, जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्पैम नाम है, स्पैम। ध्यान से देखिएगा, स्पैम। कुछ और में टिक नहीं लगा दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्पैम है इसका नाम। इसका नाम हो गया स्पैम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना। इंटरनेट पर बिजनेस करने के लिए हमें ई कॉमर्स की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन सामान को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो ई कॉमर्स के माध्यम से इंटरनेट पर सामान को खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरनेट पर बिजनेस करना ई कॉमर्स के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? किसी डॉक्यूमेंट में हम कुछ बदलते हैं, उसे बदलने की प्रक्रिया या प्रोसेस एडिट कहलाती है। उससे बदलने की प्रोसेस एडिट कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक। जी हाँ दोस्तों, ईमेल में एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप ईमेल को सेव करके रखेंगे तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे हम एड्रेस बुक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के साथ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फोन लाइन यानी कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। आउटपुट जो आप इंफॉर्मेशन पाते हैं, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वो आउटपुट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें जो प्रोसेसर लगे होते हैं मदरबोर्ड पर उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था तो उस समय कंप्यूटर का कौन सा पीढ़ी था? तो चौथा पीढ़ी था, चतुर्थ पीढ़ी था, फोर्थ पीढ़ी था उस समय जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, इसी में हम कोई डाटा को सेव करते हैं या कोई डाटा सेव करते हैं तो वो इसी में आके रहता है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड का परत रहता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे सर्किट बोर्ड कहा जाता है। जैसे आप मोबाइल चार्जर के बोर्ड को देखते होंगे, मोबाइल के मदरबोर्ड को देखते होंगे, कंप्यूटर के या लैपटॉप के मदरबोर्ड देखते हैं, वो ग्रीन कलर का रहता है, उसे सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, ग्रीन कलर का, उससे मदरबोर्ड कहा जाता है, जिसपे रैम, रोम, प्रोसेसर, सीपीयू फैन इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स लगे होते हैं, उससे मदरबोर्ड कहा जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोरट्रॉन है, जिसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। जिसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फोरट्रॉन का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में दिखाने की प्रक्रिया जो है फ्लो चार्ट कहलाता है। जैसे हम रास्ते कहीं चलते हैं मेन रोड साइड में एनएच पे, तो वहां देखते हैं कि यदि आगे तीखा मोड़ है तो एरो का सिंबल लगा था तीखा मोड़ का, हॉर्न नहीं बजाना है तो हॉर्न के सिंबल पे कट का सिंबल दिया रहता है, स्कूल है तो स्कूल का सिंबल दिया रहता है। तो वो फ्लो चार्ट में बताता है कि यहाँ पर क्या है, उसे इंडिकेट करता है। ठीक उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही
एक चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। कंप्यूटर भाषा फ्रंट मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर भाषा फ्रंट जिसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? ये साइंस के क्षेत्र यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग अत्यधिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। इसका प्रयोग जो है व्यवसायिक कार्य के लिए, व्यापार कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रेडिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर में। वेब सर्वर बनाने के लिए दोस्तों यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम का उपयोग करते हैं, ड्राइंग करने के लिए MS पेंट का उपयोग करते हैं, एनिमेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, डाटा एंट्री करने के लिए एक्सेल का उपयोग करते हैं। तो ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमें कोई भी काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों रो और कॉलम के प्रतिच्छेद रेखा से बने बॉक्स सेल कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं और एक रो को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो हमारे सामने बॉक्स बना इसे कहेंगे सेल, इसे सेल कहेंगे। तो यही कहता है यहाँ पर स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जाता है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि उसमें वायरस लग चुका है। यदि आपका कंप्यूटर खुद स्टार्ट होता है, जैसे आप पहली बार स्टार्ट किए और वो स्टार्ट होने के क्रम में खुद से बंद हो गया और फिर से स्टार्ट हो गया, खुद से बंद हो गया और फिर से स्टार्ट हो गया, यानी काम करने के दरमियान भी ऐसा कभी कभी होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिक बंद होकर के फिर वो अपने आप खुल जाता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं इसका वायरस लग गया है, सिस्टम को बार बार रिबूट करते रहता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में रहती है। कंप्यूटर में एक ऐसा ऑप्शन भी है, यदि आप गलती से या फिर अचानक या जानबूझकर भी कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो सीधे डिलीट नहीं होती है, ये रिसाइकल में जाकर स्टोर होती है जहां से हम डेटा को पुनः रीस्टोर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड में फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है, यानी कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आप कीबोर्ड के टॉप रो को देखेंगे तो वहां F1 से F12 तक जिसकी संख्या कुल 12 होती है, तो ये फंक्शनल बटन कहलाते हैं। ये फंक्शनल बटन कहलाते हैं, कार्यात्मक कुंजी कहते हैं इसे। ये एग्जाम में बहुत बार अभी तक पूछा गया है, इसे हम VVI कह सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कहता है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, जैसे हम मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो कपड़े पे टैग लगा होता है, टैग में लंबी लंबी लाइन रहती है, लंबे लंबे, उसे बारकोड कहते हैं। ये बारकोड रीडर से रीड किया जाता है और उसका MRP या और भी विभिन्न जानकारी प्राप्त किया जाता है, जिससे हम बारकोड कहते हैं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, इंटरनल, कंप्यूटर के या CPU के अंदर के भाग में जो स्टोरेज डिवाइस लगे होते हैं वो प्राइमरी डिवाइस लगे होते हैं। अब कहता है सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन में फ्लैश
मेमोरी का उपयोग किया जाता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। जैसे हम सेल फोन में किसी का नंबर सेव करते हैं, वो फोन में सेव करते हैं, कभी सिम में सेव हो जाते हैं, तो कभी ईमेल पर सेव होते हैं। उस स्थिति में फ्लैश मेमोरी का उपयोग सेल फोन में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को, जैसे 1 टीबी का हम हार्ड डिस्क लेते हैं व एसएसडी लेते हैं, या एसएसडी 1 टीबी का हार्ड डिस्क या एसएसडी लेते हैं, तो 1 टीबी का हार्ड डिस्क क्या कहते हैं कि 200 का पार्टीशन करते हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, एफ इत्यादि सेक्टर में विभाजित करते हैं। उस विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अब रैम वोलेटाइल क्यों होता है? क्योंकि रैम और अस्थायी मेमोरी है, जब तक इसे पावर मिलता रहेगा तब तक ये काम करेगा, अन्यथा ये काम करना बंद कर देता है। तो डाटा को रिटर्न करने के लिए सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का चालू होता है तब ये मेमोरी काम करना आरंभ करता है। जब ये ओएस पावर बंद हो जाता है तब ये मेमोरी भी काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों इसमें रखे डेटा जो है नष्ट हो जाते हैं कंप्यूटर बंद होने पर। जब भी कोई काम करते हैं तो रैम पर काम होती है, जब भी डाटा को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के सेव हो जाती है डेटा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, रैम पर ही कंप्यूटर की गति निर्भर करती है, रैम पर ही कंप्यूटर की गति निर्भर करती है। जितने रैम अधिक होंगे उतने ही कंप्यूटर की गति फास्ट होगी। गति मीन्स काम करने की प्रोसेस उसके फास्ट होगी। जैसे आप मोबाइल परचेज करते हैं, जैसे 2GB 4GB 6GB 8GB रैम वाले खरीदते हैं, तो जिसकी जितनी रैम की कैपेसिटी होती है वो उतने फास्ट काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है। जैसे जिस टाइम मदरबोर्ड को बनाया जाता है उसी समय उसमें रोम को लगाया जाता है। रीड ओनली मीन्स रोम, रीड ओनली मेमोरी मीन्स रोम। रोम जब मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता है उस समय रोम में ही सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं जिसे हम फॉर्मवेयर कहते हैं, उसे हम फॉर्मवेयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्मवेयर कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नष्ट करता है प्रोग्राम को। हमारे सिस्टम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करती है। तो कंप्यूटर में इसे डिफेक्टिव करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है। जैसे हम लोग उसमें कोई भी चीज सर्च कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग किया गया है। यह दोस्तों जब पहली बार लेडी लवलेस ने प्रोग्राम लिखे थे तो उन्होंने 0 और 1 का प्रयोग करके ही प्रोग्राम लिखे थे। इसीलिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में उसी पद्धति का उपयोग अभी भी किया जाता है। तो 0 और 1 के रूप में किया जाता है और प्रथम प्रोग्रामर लेडी लवलेस को कहा जाता है और बाइनरी की जनक भी लेडी लवलेस को ही कहा जाता है। इसलिए द्विआधारी पद्धति पर कंप्यूटर का सारा वर्क संपन्न होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। XLSX एक्सटेंशन नाम जो है ये एक्सेल के फाइल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम .doc होता है। .doc मींस पूरा इसका नाम होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। जी दोस्तों, डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से को टास्क बार कहा जाता है, जिस पर स्टार्ट बटन, डेट एंड टाइम, नेटवर्क आइकन, नोटिफिकेशन एरिया, वॉल्यूम आइकन
इत्यादि ऑप्शन मौजूद रहते हैं जो टास्क बार कहलाता है। टास्क बार पर ही सभी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। जैसे हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वहां पे एक पतली लंबी लाइन रहती है, उसे कर्सर कहा जाता है। कर्सर के माध्यम से हम कोई भी टेक्स्ट कहीं भी लिख पाते हैं और उसी के माध्यम से हम कोई भी काम लिखने का कर पाते हैं। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का पूरा होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एक एड्रेस ही यूआरएल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइल को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने की किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि फाइल को ट्रांसफर करने और संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है ईमेल। सबसे सस्ता एक जगह से मैसेज भेजने का तरीका भी ईमेल ही होता है। ध्यान देंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय करना ही ई कॉमर्स होता है, जिसके माध्यम से हम अपने सामानों को बेच सकते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? एकमात्र सिक्किम ऐसा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, भारत का एकमात्र सिक्किम ऐसा राज्य है जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह उपयोग करता है। जैसे हम रैम को भी कंप्यूटर में एक ऐसा ऑप्शन भी है कि आपके पास यदि हार्ड डिस्क है और रैम आपके सिस्टम में 2 GB या 4 GB आप चाहते हैं उसे एक्सटेंड करने के लिए बिना रैम लगाए हुए, तो हार्ड डिस्क का हम सेटिंग करके हार्ड डिस्क से रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी ये कहलाता है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? मीन्स 1 MB बनता है। 1 MB 1 मेगाबाइट, तो ये हो गया 1024 किलोबाइट बराबर 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB बनता है। दोस्तों इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।